सो हमने कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स देखे थे, है ना। एंड इससे है ना, ये जो मेथड्स है ना, मतलब आपको समझ में आ गया ना ये मेथड्स क्या कर रहे हैं। ये मेथड्स जो है लॉजिक्स जो है इनबिल्ट है इनके अंदर, है ना। जैसे रिमूव ऑल है, तो रिमूव ऑल फंक्शन क्या करता है, सारे स्टोर्ड डेटा को रिमूव कर देता है। तो इसके लिए हमको एक एक करके रिमूव करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिक लॉजिक बना के दिया है, हमको सिर्फ ये मेथड यूज करना है, ये मेथड कॉल करना है, एंड देन ऑटोमेटिक जो है वो सारे मेथड रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। सो ये कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं। अब हम लोग मेन अपने लिस्ट इंटरफेस की ओर आते हैं, है ना। लिस्ट इंटरफेस यानी जो कलेक्शन फ्रेमवर्क का ये जो पार्ट है पूरा। सो इसका हम कौन सा वाला पार्ट देख रहे हैं, इसका हम ये वाला पार्ट देख रहे हैं, लिस्ट इंटरफेस वाला। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है। सो ये जो है इसके अंदर कुछ क्लासेस हैं। ठीक है। अभी ये वाला पार्ट तो आपको देखना ही नहीं है। ठीक है। सो कलेक्शन के अंदर कौन सा इंटरफेस है, लिस्ट इंटरफेस है। एंड इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि भाई इसके अंदर की क्या फंक्शनैलिटी है। सो ये जो मेथड है, ये जो मेथड है, ऐड मेथड, ऐड ऑल मेथड, रिमूव मेथड, रिमूव ऑल मेथड। सो ये मेथड किस क्लास के हैं, किस क्लास के हैं भाई बताओ। ये कलेक्शन। कलेक्शन के हैं, बट इट इज द इंटरफेस, है ना। ये इंटरफेस है, क्लास नहीं है। सो क्लास, ये इंटरफेस के मेथड्स हैं, ऐड, ऐड ऑल, किसके, इस कलेक्शन इंटरफेस के। अब इस कलेक्शन के अंदर जो है हम लिस्ट के अंदर आएंगे। ठीक है। एंड लिस्ट के अंदर, लिस्ट का हम लोग देखते हैं कि भाई लिस्ट की प्रॉपर्टी क्या है ना। एंड देन लिस्ट, क्यू एंड देन सेट, ये तीनों अलग अलग क्यों बनाए हैं, है ना। यानी तीनों की अलग अलग कुछ फंक्शनैलिटी होगी ना, कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है। ऐसे मान के चलो कि सपोज करो, ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास डेटा को स्टोर करने के लिए तीन चीजें हैं। ठीक है। एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है, कलेक्शन फ्रेमवर्क, एक पूरा पूरा का पूरा जो है कलेक्शन फ्रेमवर्क है। ये कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया। इसके अंदर तीन स्टोरेज एरिया है। ठीक है। एक लिस्ट से है, ठीक है, एंड एक जो है क्यू से है, और एक जो है सेट से है। ठीक है। सो सपोज ये क्या है, लिस्ट से है, ये सेट से है, या क्यू से है, एंड ये जो है सेट से है। सो हमको कैसे पता करना है कि हम जो यूज करेंगे, सपोज करो हमको डेटा स्टोर कराना है, सो हमको कैसे पता चलेगा कि हम इस वाले स्टोरेज एरिया को यूज करें, कि इस वाले स्टोरेज एरिया को यूज करें, इस वाले स्टोरेज एरिया को यूज करें। सपोज करो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि मुझे, अभी इसको भूल जाओ कलेक्शन फ्रेमवर्क को, अभी जितना हमने पढ़ा है लास्ट क्लासेस में, लास्ट क्लास तक जितना भी पढ़ा है हमने, मुझे ये बताओ कि अगर मुझे 27 स्टोर कराना है, ठीक है, तो मैं कहाँ स्टोर कराऊंगा। इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर कराऊंगा ना, तो ये पता है आपको। ठीक है। अगर मुझे हेलो स्टोर कराना है तो मैं कहाँ स्टोर कराऊंगा, स्ट्रिंग में करेक्ट। स्टोर कराऊंगा, है ना। कैरेक्टर में तो सिंगल एक यस। कैरेक्टर स्टोर कराएंगे, ए, बी, सी या डी, है ना। सो अभी सपोज करो कि मुझे जो है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स स्टोर कराने हैं, यानी बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे नंबर स्टोर कराना है, 2 स्टोर कराना है, 5 स्टोर कराना है, 27 स्टोर कराना है, देन उसके लिए क्या यूज करेंगे, एरे यूज करेंगे, अरे है ना। सो ये चीजें हमको पता है, क्लियर है हमारे दिमाग में कि भाई हमको क्यों, हम क्यों इंटीजर यूज कर रहे हैं, क्यों स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, क्यों एरे यूज कर रहे हैं। सो ये चीजें क्लियर है। तो सेम इसी के जैसा है कि भाई हम क्यों लिस्ट यूज करेंगे, क्यों क्यू यूज करेंगे, क्यों सेट यूज करेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट्स हम लिस्ट में स्टोर कराएंगे, कौन से ऑब्जेक्ट हम क्यू में स्टोर कराएंगे, एंड कौन से ऑब्जेक्ट हम सेट में स्टोर कराएंगे। ठीक है। तो जब तक हमको ये पता नहीं होगा, इनके इनके जो है फंक्शनैलिटीज नहीं पता होंगी कि क्या क्या करते हैं, तब तक हम यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। ठीक है। सो हम एक एक करके तीनों को देखेंगे। सो फर्स्ट जो है हम बात करते हैं किसकी, अपने लिस्ट इंटरफेस की। ठीक है। अभी लिस्ट इंटरफेस के अंदर है ना, सपोज करो हमने चूज कर लिया अपना लिस्ट। ठीक है। हमने चूज कर लिया, हमको ये पता चल गया कि हमको लिस्ट में स्टोर कराना है। ठीक है। अब लिस्ट के अंदर भी 4 क्लासेस है। ठीक है। लिस्ट के अंदर भी 4 स्टोरेज एरिया है।
ठीक है, समझना, मैं बहुत डीप बता रहा हूँ। लिस्ट के अंदर भी 4 स्टोरेज एरिया है। फर्स्ट मान के चलो जो है हमारे पास जो है एरे लिस्ट है, ठीक है। सेकंड जो है लिंक्ड लिस्ट है। थर्ड जो है स्टैक है। फोर्थ जो है वेक्टर है, ठीक है। सो अगेन जो है क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चन वहां से आएगा कि आप कौन सा यूज करोगे लिस्ट। ठीक है, हमने हमने चूज कर लिया कि भाई ठीक है कि हम लिस्ट ही यूज करेंगे, हम क्यों हम सेट यूज नहीं कर रहे हैं, हमको लिस्ट में स्टोर कराना है, ठीक है। लेकिन अब लिस्ट के अंदर भी आता है कि भाई लिस्ट में आप क्या यूज, बिकॉज लिस्ट क्या है, लिस्ट तो एक इंटरफेस है ना। देखो लिस्ट क्या है, लिस्ट एक इंटरफेस है। सो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्या, नहीं होता। तो जब इंटरफेस का ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं होगा तो उसके अंदर हम वैल्यू कैसे स्टोर करा सकते हैं, नहीं करा सकते ना, बताओ। नहीं करा सकते। ठीक है, सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको जो है अंदर जाके क्लास हमको क्लासेस क्लास देखने बनानी पड़ेंगे। पड़ेगी। सो हमारे पास 4 क्लास है लिस्ट के अंदर। देन अब हमको डिसाइड करना है कि एरे लिस्ट में स्टोर कराना है, लिंक्ड लिस्ट में स्टोर कराना है, स्टैक में स्टोर कराना है कि वेक्टर में स्टोर कराना है। सो ये हमको चूज करना पड़ेगा। हमको जो भी है इनकी फंक्शनैलिटी सभी पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, एंड देन आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि हम कब यूज करें लिंक्ड लिस्ट, कब यूज करें एरे लिस्ट, कब यूज करें स्टैक, कब यूज करें वेक्टर। क्लियर। सो हम एक एक करके पढ़ते हैं। सो अभी जो है हमने लास्ट क्लास में कलेक्शंस के कुछ मेथड देखे थे, ठीक है। अब हम लिस्ट के कुछ मेथड्स देखेंगे, देन उसके बाद हम इसके अंदर आएंगे, ठीक है। सो आज का टॉपिक है हमारा क्या, लिस्ट, ठीक है। कि लिस्ट की क्या फंक्शनैलिटीज है, बिकॉज हमको सबसे पहले तो लिस्ट जानना पड़ेगा ना कि लिस्ट क्यू और सेट में लिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सो लिस्ट पे आते हैं। बताओ यहां तक कुछ पूछना है किसी को। No, sir. हाँ बताओ, कोई क्वेश्चन है। No, no. ओके, नो सर। सो लिस्ट इंटरफेस की ओर आते हैं हम कि भाई लिस्ट इंटरफेस क्या है। सबसे पहले तो जो पैकेज है java.util पैकेज के अंदर आता है लिस्ट, ठीक है। ये अपने आप इंपोर्ट हो जाता है ना, हम आईडी अगर यूज करते हैं तो ये अपने आप इंपोर्ट हो जाता है। देखो ये लिस्ट यूज कर रहे हैं ना, ये देखो ये क्या है, एरे लिस्ट किसके अंदर आता है, लिस्ट के अंदर आता है ना। सो ये किस पैकेज के अंदर है, java.util पैकेज के अंदर है। सो ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाता है, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। ओके, सो लिस्ट इंटरफेस किसके अंदर आता है, java.util के अंदर। ओके, अब प्रॉपर्टीज देख लो भाई, लिस्ट की क्या प्रॉपर्टीज है कि लिस्ट हमें क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, लिस्ट अलाउज स्टोरिंग डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन जावा। ओके, ध्यान रखना है ना, इन पॉइंट्स को ना, मैं जो बता रहा हूँ ना, इन पॉइंट्स को ना लिख लेना अपने, एक 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 नोट्स बना लेना, एक एक जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, एक एक शॉर्टकट बना लेना, है ना। सारे लिस्ट, सारे इंटरफेसेस का एक हेडिंग बना के एक शॉर्टकट बना लेना, एंड शॉर्टकट में लिख लेना एक डुप्लीकेट एलिमेंट, सिर्फ इतना लिख लेना डुप्लीकेट एलिमेंट्स। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स स्टोर करते हैं। अब डुप्लीकेट एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि अगर मुझे स्टोर करना है कि सपोज करो 2 स्टोर करना है, ठीक है, एंड अगेन मुझे 2 फिर से स्टोर कराना है, देन वो डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया ये, Yes, यस sir. सर। ठीक है। उसके बाद JVM डिफरेंशिएट डुप्लीकेट एलिमेंट्स बाय यूजिंग इंडेक्स, ठीक है। अभी अगर मुझे स्टोर कराना है डुप्लीकेट एलिमेंट्स तो दोनों एलिमेंट्स अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं है कि दोनों एलिमेंट्स सेम ही होंगे, सेम पोजीशन पे होंगे, ऐसा नहीं है। अगर मेरा 0 पोजीशन पे 2 है एंड 1 पोजीशन पे भी 2 है, तो अगर मैं 1 पोजीशन वाला फेच करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा, एंड अब मैं 0 पोजीशन वाला फेच करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा। तो वो दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट, एज अ डिफरेंट ट्रीट होता है। JVM डिफरेंट ट्रीट करता है ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स पोजीशन, ठीक है। सो इंडेक्स रेफर्स टू द, ठीक है, ये तो पता ही है आपको, 0 से स्टार्ट होता है एंड 1 2 3 4 जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, इट मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है। इंसर्शन ऑर्डर की बात करो, देखो ये देखो,
हमने यहाँ पे क्या ऐड किया था, ये मान के चलो लिस्ट इंटरफेस का क्लास है ना, एरे लिस्ट किसका क्लास है, लिस्ट इंटरफेस का। सो हमने क्या ऐड किया था फर्स्ट में 56, हमने क्या ऐड किया था देन 76, हमने क्या किया था 76। सो इसको चेंज कर दो, सपोज 4 कर दो, 6 कर दो, 761 कर दो, 2 कर दो, 5 4 कर दो, है ना, इस तरीके से। ठीक है। सो ये लिस्ट 2 जो है, लिस्ट ये तो लिस्ट 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लिस्ट 1 पे फोकस करते हैं, ठीक है। सो मैं इसको जैसे ही सेव करके रन करूंगा, मैं रन करता हूं इसको। सो जैसे जैसे हमने स्टोर किया है ना, वैसे वैसे ही डेटा जो है शो होगा। देखो पहले क्या स्टोर किया था 56, देन 76, देन 4। समझ में आ गया। सो दिस इज कॉल्ड इंसर्शन ऑर्डर। तो जैसे हमने इंसर्ट किया था वैसे ही हमको फेच करते वक्त मिला है, हमने डेटा जो है निकालते वक्त हमको मिला है। ठीक है। सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पे जो है ना जीरो ऐड कर दूं, जीरो ऐड कर दूं, सो ये कहाँ ऐड होगा, आफ्टर 6 होगा ना, ऐसा थोड़ी होगा कि इसके बाद होगा, है ना। सो मैं इसको रन करता हूं, देन देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे 6 के बाद ऐड हुआ। अगर मैं इसको यहां से हटा के अगर मैं लास्ट में ऐड करता हूं, ठीक है, सो एट द एंड वो शो करेगा। क्लियर है। Yes. सो इट इज कॉल्ड इंसर्शन ऑर्डर। सो पहला क्या है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स, दूसरा क्या है, इंसर्शन ऑर्डर। ठीक है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स, इंसर्शन ऑर्डर। देखो ऐसे बना लोगे ना आप लोग, कि मैं बता दूं कैसे बनाना है। हाँ Yes. sir. ठीक है, तो एक बना लेना। मैं देख लेता हूँ मेरे पास एमएस, व्हाइट बोर्ड है नहीं मेरे पास। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। सो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, लिस्ट कैन प्रिजर्व द इंसर्शन ऑर्डर, ये तो हो ही गया। उसके बाद बात करते हैं इट अलाउज द स्टोरिंग मैनी नल कीज। ओके, अभी सपोज करो, कोई क्वेश्चन है किसी का। No. सो अभी मुझे ये बताओ, ये हम क्या स्टोर कर रहे हैं, क्या स्टोर कर रहे हैं बताओ। Integer. Integer. सो मुझे ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं या प्रिमिटिव स्टोर कर रहे हैं। Object. ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं, बिकॉज इंटीजर हमने क्लास यहाँ पे इंटीजर लिया है। अगर मैं इंट लेता देन हम प्रिमिटिव स्टोर करते हैं ना। Yes, सो sir. बिकॉज हम इंटीजर यूज कर रहे हैं देन वी आर स्टोरिंग एन ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे मैं अगर कुछ स्टोर ना करूं, ठीक है, एरर आ गया ना, ओके मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। सो अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता, सो कंपाइलर उसको क्या दे देता है, ऑटोमेटिक नल दे देता है ना। ऑब्जेक्ट का क्या होता है, नल होता है ना, Null. नल Null. होता है। सो अगर मैं नल स्टोर कराना चाहूँ, डॉट एड नल, ठीक है, नल मतलब नल स्टोर करा रहा हूँ, मतलब एक नल ऑब्जेक्ट स्टोर करा रहा हूँ। और मैं अगर इसको रन करता हूँ देन ये देखो नल भी स्टोर हो गया। ठीक है, नल ऑब्जेक्ट ये भी स्टोर हो गया। सो नल ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाता है। एंड इसका क्वेश्चन ये है, क्या डुप्लीकेट नल एलिमेंट्स स्टोर होते हैं, सॉरी डुप्लीकेट नल ऑब्जेक्ट्स स्टोर होंगे। देन अगर मैं इसको रन करता हूं तो यस इट कैन स्टोर डुप्लीकेट नल वैल्यूज। क्लियर है। Yes. Yes. ठीक है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नल नल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। क्योंकि ये जो है ना, ये सब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, यही जो है एक दूसरे को अलग रखते हैं डुप्लीकेट एलिमेंट्स। लिस्ट में ये फैसिलिटी है कि डुप्लीकेट स्टोर कर सकते हो, लेकिन सेट में नहीं है। तो जब हम सेट में जाएंगे तब ये चीज देखेंगे। ठीक है। सो अभी जो है इसमें जो है नल कीज आप स्टोर कर सकते हो, बट कोई ऐसा इंटरफेस है जिसमें नहीं कर सकते। ठीक है। सो ये इसके प्रॉपर्टीज है। सो सपोज आपका रिक्वायरमेंट आ गया कहीं से कि ठीक है, आपको क्या करना है, कि आपको ये करना है कि आपको एक डेटा स्टोर करना है जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी स्टोर हो जाए एंड देन बहुत सारे नल भी हो सकते हैं। तो आप कौन सा चूज करोगे, लिस्ट चूज करोगे ना। List.
है ना। सो ऐसे जो है रिक्वायरमेंट्स मिलेंगे आपको, एंड ऐसे रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको चूज करना है कि आपको कौन सा इंटरफेस अच्छा है आपके लिए, ठीक है। सो वी हैव लिस्ट। अगर आपको डुप्लीकेट एलिमेंट चाहिए एंड आपको अगर इंसर्शन एंड ऑर्डर भी चाहिए एंड देन आप मल्टीपल नल कीज भी स्टोर कराना चाहते हैं, देन यू शुड सेलेक्ट लिस्ट, ठीक है। आगे भी देखते हैं थोड़ी दो प्रॉपर्टीज और। सो लिस्ट यूजेस अ रिसाइजेबल एरे of their for their implementation, and resizable means it can increase or decrease the size of the array, ठीक है। सो मतलब ये है कि आप एक जो है ना इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई लिमिटेशन दिख रहा है क्या आपको? कितने भी आप No. स्टोर करा सकते हो, ठीक है। सपोज मुझे मल्टीपल्स स्टोर कराना, कितने भी स्टोर करा, कोई इसमें जो है बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? No, sir. सो इट कैन डिक्रीज और इट कैन ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। इसका साइज डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। रिमूव कर दोगे अगर, तो एलिमेंट्स को रिमूव कर दोगे देन ये डिक्रीज हो जाएगा, एंड ऐड करते जाओगे देन इंक्रीज होता जाएगा। तो ग्रोएबल इन साइज, ठीक है। सो ये वाला फीचर जो है ना ये सबके पास है, ठीक है। ये सबके पास है, ये वाला फीचर सबके पास है। जब हम उनमें भी आएंगे तो ये कॉमन मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सो इट प्रोवाइड्स अ स्पेशल इटरेटर कॉल्ड लिस्ट इटरेटर। ये वाला चीज जो है ना, जब हम इटरेटर पढ़ेंगे ना, इटरेटर, इटरेटर मतलब कुछ नहीं होता, वेट, सो इटरेटर मतलब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, क्यों नहीं होता, बहुत कुछ होता है। सो इटरेटर मतलब क्या हो गया कि जैसे हमने फैच किया, ये डेटा हमने फैच किया ना, सपोज मैं इसको रन कर रहा हूँ, रन कर दिया ना। सो ये कैसे कैसे फैच हो रहा है? पूरा लिस्ट एक साथ आ रहा है ना, आ रहा है ना एक साथ। Yes, sir. तो मुझे Yes, वन sir. बाय वन चाहिए, एंड मुझे कुछ इसमें फंक्शंस भी करने हैं। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसमें जो ना लूप लगा सकता हूँ, फॉर लूप लगा सकता हूँ। फॉर लूप लगा के मैं डेटा एक एक करके फेच कर सकता हूँ ना। One by one. वन बाय वन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? Yes, sir. तो उसी के Yes, लिए sir. ना, लेकिन वो जो फॉर लूप है ना, मैंने बताया आपको, फॉर लूप जो है, फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप थोड़ा परफॉर्मेंस में थोड़ा हमको प्रॉब्लम करता है। तो इनके लिए ना इटरेटर बनाए गए हैं। जैसा फॉर लूप है ना, वैसे ही सेम इटरेटर वर्क करता है। सो इटरेटर, जब हम इटरेटर पढ़ेंगे ना, तो मैं बताऊंगा डेटा को कैसे फेच करना है वन बाई वन, ठीक है। सो इटरेटर का काम क्या है? सो इटरेटर का काम ये है कि डेटा को फेच करता है, ठीक है। सो इसके पास, ये लिस्ट के पास एक स्पेशल इटरेटर है, दैट इज लिस्ट इटरेटर, ठीक है। ये सिर्फ इसी के पास है, और किसी क्लास के पास, किसी इंटरफेस के पास नहीं है, ठीक है। सो लिस्ट इटरेटर जो है सिर्फ इसी के पास है, ठीक है। इनके पास जो है ना नॉर्मल इटरेटर है, नॉर्मल इटरेटर, बट इसके पास लिस्ट इटरेटर है। सो हम लोग देखेंगे कि लिस्ट इटरेटर कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ज्यादा ध्यान मत दो। सो मुझे ये बताओ, इन 4 पॉइंट्स में कुछ डाउट? No, sir. ओके, No, sir. गुड। सो बात करते हैं अब हम लिस्ट लिस्ट हमने समझ लिया कि भाई लिस्ट इंटरफेस क्या है, ठीक है। लिस्ट इंटरफेस क्या है, अब हम आते हैं उसके अंदर, ठीक है। लिस्ट इंटरफेस के अंदर आते हैं। सो लिस्ट इंटरफेस के पास जो है 3 क्लासेस, 4 है वैसे तो, 4 है। सो एक एरे लिस्ट, द वन इज वेक्टर एंड द अदर इज लिंक्ड लिस्ट। और जो स्टैक है ना, स्टैक वाला जो है ना, ये वेक्टर का ही Yes, sir. फॉर्म है, ठीक है। ये वेक्टर का ही फॉर्म है, इसलिए उस वहां लिखा नहीं है। लेकिन आप लोग ये मान के चलो कि वी हैव 4 क्लासेस इनसाइड लिस्ट। लिस्ट के अंदर सिर्फ 3 क्लासेस है, लेकिन ये वाला क्लास किसका है? किसका है? वेक्टर का, है ना। देखो पॉइंट भी कर रहा है उसको, किसका क्लास है? वेक्टर का, ठीक है। लेकिन एट Vector. द एंड ये 4 क्लासेस है ना टोटल, वी हैव 4 क्लासेस। सो यहाँ पे इसलिए इन्होंने 3 लिखा है, बिकॉज जो स्टैक है ना वो वेक्टर की क्लास है, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं कुछ लिस्ट इंटरफेस के कुछ मेथड्स की, ठीक है। अभी हम सिर्फ लिस्ट इंटरफेस पे ही हैं। सो लिस्ट इंटरफेस के पास कुछ मेथड्स है। सपोज ऐड,
सो ऐड मेथड क्या करता है कि पहले इंडेक्स एंड देन आप ऑब्जेक्ट स्टोर करा दो। सपोज मेरे पास ये लिस्ट इंटरफेस की ही क्लास है, देन मैं उसमें यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज ये तो ये ऐड मेथड किसका है मुझे बता दो जल्दी से, किसका है? लिस्ट का। ठीक है, अगर मान के चलो कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिस्ट डॉट ऐड करता हूं और यहाँ पे लिखता हूँ 8, तो ये कहाँ स्टोर होगा? कहाँ स्टोर होगा? फोर्थ 9 के पोजीशन बाद, पे। है ना? हाँ, फोर्थ पोजीशन यानी थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो मैं मुझे देखना पड़ रहा है कि मुझे कहाँ स्टोर कराना है। ठीक है, यहाँ कराना है तो मुझे इसके बाद करना पड़ेगा। लेकिन एक हमारे पास मेथड है जिसमें आप इंडेक्स पोजीशन जो है ना प्रोवाइड करा दो। सो जैसे मैं ऐड करूंगा ना, ऐड, ये देखो ऐड, सो वी हैव, ये देखो सेकंड वाला जो है ना ऐड मेथड का जो पैरामीटर, इसके अंदर हमको इंडेक्स पास करना है और इसके अंदर हमको एलिमेंट पास करना है। सो इंडेक्स पोजीशन सपोज करो मुझे थर्ड इंडेक्स पे प्रिंट कर स्टोर कराना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पे स्टोर कराना है सपोज कि 90। ठीक है, सो मैं इसको रन करता हूं एंड ये देखो क्या हुआ। इंडेक्स 3 साइज 0। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भाई, एक मिनट। ठीक है, अगर मैं 0 पोजीशन पे करा रहा हूं तो दैट विल ऐड एट डी 776। ओके, ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी। अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ ना, ठीक है, एंड देन मैं इसको जो है रन करता हूँ, देन ये देखो 776 जो है ना ये एट दी थर्ड इंडेक्स पे स्टोर हो गया ना? सर इसलिए वो नहीं ऐड हो रहा था क्योंकि 0 पोजीशन पे वो पहले ही आप 3 दे रहे थे। हाँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में दे रहा था और स्टार्टिंग में तो हमारे पास कोई इंडेक्स अभी है ही नहीं, स्टार्टिंग में तो वो इंडेक्स 0 पोजीशन है ही नहीं। है ही नहीं। समझ में आ गया? यहाँ पे एरर आ गया यस समझ में सबको क्यों आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो अभी सपोज करो कि मैं यहाँ पे अगर 0 लिखता ना तो हो जाता। ठीक है, ठीक है, ओके। सो ये मेथड का मतलब समझ में आ गया। आप इंडेक्स पोजीशन दे दो एंड देन ऑब्जेक्ट दे दो, देन इट विल स्टोर एट द इंडेक्स। ठीक है, जो भी इंडेक्स आप प्रोवाइड करो वहां स्टोर कर देगा। एंड एड ऑल की बात करा जाए तो एड ऑल पे क्या करेगा कि आप सपोज करो 3 इंडेक्स पे आप पूरा का पूरा कलेक्शन ही स्टोर करा रहे हो, थर्ड इंडेक्स पे पूरा का पूरा कलेक्शन स्टोर करा रहे हो, सो थर्ड इंडेक्स से वो कलेक्शन ऐड हो जाएगा पूरा। ठीक है, जो भी आपके पास पहले से ही कलेक्शन प्रेजेंट होगा ना 10-12 एलिमेंट्स का जो भी कलेक्शन होगा वो कलेक्शन थर्ड पोजीशन से स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये एड ऑल मेथड करता है। ओके, गेट, ये मेथड देखो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है गेट। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अभी हम स्टोरी करते जा रहे हैं, बार बार स्टोर कर रहे हैं स्टोर कर रहे हैं। सो अभी ना मुझे डेटा को ना फैच करना है। ठीक है, डेटा को चाहिए, मुझे चाहिए कि मुझे सारा डेटा एक साथ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ लिखता हूँ एट डेटा एट 7th इंडेक्स। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना लिस्ट। सो ऑब्जेक्ट लिस्ट, ठीक है, एंड डॉट गेट करूंगा एंड गेट करके मुझे यहाँ पे इंडेक्स देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स देता हूँ 7। ठीक है, सो मैं गेट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या गेट कर रहा हूँ? 7th इंडेक्स गेट कर रहा हूँ। सो मैं अगर रन करूंगा, सो ये देखो डेटा एट 7th इंडेक्स इज नल। सो यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो 7th इंडेक्स पे देखो क्या है? नल, तो ये नल आ गया। क्लियर है? सो गेट मेथड आ गया समझ में आपको? Yes. ओके, रिमूव तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया, इंडेक्स पोजीशन दे दो आप रिमूव कर देगा वो।
ठीक है, उस इंडेक्स से वो डेटा हटा देगा। सेट, ठीक है, एक जो है ना ऐड है। ओके, सेट देखो क्या करता है, सेट क्या करता है ना, अगर मैं सेट यूज कर रहा हूं, सपोज करो कि मेरा जो है ना ये 0 इंडेक्स पे ये है, एंड 1 इंडेक्स पे ये है, 2 इंडेक्स पे ये है, 3 इंडेक्स पे 9 है ना 9। अभी मुझे चाहिए कि 3 इंडेक्स पे जो 9 है ना वो 9 ना होके 90 हो। ठीक है, सो मैं कहीं भी अपने प्रोग्राम में कहीं भी मैं ये करूंगा, सिस आउट करूंगा, एंड सिस आउट नहीं करो, ठीक है, सिस आउट नहीं करो, मैं मेथड कॉल कर लेता हूं, ऑब्जेक्ट लिस्ट को डॉट सेट करता हूं। सेट करता हूं मैं कौन सा पोजीशन पे, 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे। सो थर्ड इंडेक्स पे मुझे जो है ना मुझे जो है स्टोर करना है 90, 9 नहीं करना है। ठीक है, एंड देन जो है मैं इसको रन करता हूं। सो थर्ड इंडेक्स पे पहले जो 9 था, देन वो चेंज होके क्या हो गया 90। सो इंडेक्स की इस लेंथ की हमको इस लिस्ट की हमको जो है लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सपोज 10 एलिमेंट्स पहले से ही स्टोर थे, अभी भी 10 ही एलिमेंट है, बस ये क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है उस इंडेक्स पे पुराने वाले डेटा से। ये क्या कर रहा है, 90 रिप्लेस कर रहा है। सो सेट मेथड का मतलब समझ में आ गया, सेट क्या करता है, सेट रिप्लेसेस द ओल्ड ऑब्जेक्ट, है ना, विद द न्यू ऑब्जेक्ट एट द स्पेसिफिक इंडेक्स। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, बट एक बात ध्यान रखना, इट रिटर्न्स द ओल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सपोज अगर मैं इसको ना सिस आउट करता, ठीक है, सिस आउट करता, अभी मैंने क्या सेट किया, थर्ड इंडेक्स पे 90 हो जाए, देन ये रिटर्न क्या करेगा, ओल्ड ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। मतलब ये बताएगा कि आपने जो है ना किसकी जगह पे स्टोर किया है। एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, सो ये बता रहा है कि आपने किसकी जगह पे ना, ये देखो 9 आ रहा है। सो ये बता रहा है कि ये रिटर्न क्या कर रहा है, ओल्ड वाला रिटर्न कर रहा है। यानी ये आपको ये बता रहा है कि आपने किसकी जगह पे जो है डेटा को जो है रिप्लेस किया है। ओके, ठीक है, कोई डाउट? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज सब लिस्ट। अच्छा, सब लिस्ट नाम से आपको क्या पता चल रहा है? लिस्ट विद इन लिस्ट। है ना, List within list. मतलब उस लिस्ट में से एक लिस्ट निकाल के हमको दे देगा। ठीक है, तो हमको बताना पड़ेगा कि आपको कहां से लेना है, स्टार्ट इंडेक्स, सपोज मुझे थर्ड इंडेक्स से डेटा चाहिए, एंड कहां तक चाहिए, 10th इंडेक्स तक चाहिए। सो मैं एंड वाली पोजीशन क्या रखूंगा, बताओ। सपोज मैं आपको कंडीशन दे रहा हूं, मैं कंडीशन दे रहा हूं थर्ड से लेकर मुझे 10 तक का डेटा प्रिंट कराना है, मुझे एक लिस्ट चाहिए थर्ड इंडेक्स से लेकर 10th इंडेक्स तक। सो यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, 3. एंड यहाँ पे यहाँ पे 11. 11। ठीक है, गुड। सो चीजें आ रही है आप लोगों को समझ में? ठीक है, सो यहाँ पे 11 रखेंगे। ये चीजें जो है स्टार्टिंग से ही होती आ रही हैं, जो कर्सर है हमारा एक आगे ही रहता है। ठीक है, इसीलिए हमको जो है ना एक एक ज्यादा लेना पड़ता है हमको, ताकि वो एक पीछे वाला डेटा हमको दे दे। सो 3 से लेके एंड जो है क्या करेगा, 3 से लेके 10 तक का डेटा दे देगा। एंड ये रिटर्न क्या कर रहा है, मुझे ये बताओ, ये क्या रिटर्न करेगा? सब लिस्ट। तो ये एक 3 से एक लेके 10 तक. एक लिस्ट रिटर्न करेगा, है ना। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, ये देखो, एक काम करते हैं ना, दूसरा क्लास बना लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा जो है पैकेज डे 3, इसके अंदर एक क्लास बनाते हैं। सब लिस्ट। ठीक है, एंड इसको मैं ना कॉपी कर लेता हूं, ताकि ये कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, ये देखो अपने आप इंपोर्ट हो गया। एंड उसके बाद जो है मैं ऐड करता हूँ कुछ, यही ऐड कर देता हूँ मैं, ये एलिमेंट्स ऐड कर देता हूँ।
ठीक है, ओके, ये ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, अभी मैं सिस आउट कर देता हूँ अपना ओरिजिनल लिस्ट को, ऑब्जेक्ट लिस्ट। ओके, ठीक है। सो एक बार रन करके देख लेते हैं। ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट है ना। मैं इसको नीचे ले आता हूँ। ठीक है, यार ये बार बार चलो छोड़ो इसको। ठीक है, सो अभी ना मुझे एक सब लिस्ट चाहिए, मुझे सिर्फ इतने एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, मुझे सिर्फ इतने एलिमेंट्स चाहिए। सो ये इंडेक्स क्या है, 76 इज द इंडेक्स, पोजीशन 2, है ना। एंड 2 से लेके मुझे इस इंडेक्स तक चाहिए। सपोज एक कोई भी इंडेक्स रैंडमली आप चूज कर लो। सो ऑब्जेक्ट लिस्ट डॉट सब लिस्ट, ठीक है। एंड स्टार्टिंग इंडेक्स में देता हूं 3 एंड एंड इंडेक्स में देता हूं 10। ठीक है, सो मुझे ये बताओ ये क्या कर रहा है, 3 से लेके 9 तक का डेटा एक लिस्ट में स्टोर कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ। कर रहा है। सो इसको मुझे स्टोर कराना है, तो किस में स्टोर कराऊंगा, अब ऑब्जेक्ट एक लिस्ट में, एक लिस्ट में स्टोर कराऊंगा ना, जी क्योंकि ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक लिस्ट एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है। सो मुझे स्टोर किस में कराना पड़ेगा, एक लिस्ट में ही स्टोर कराना पड़ेगा। भाई इंटीजर में तो ये सेव करेगा नहीं। मैं इसको इंटीजर, है ना, a इज इक्वल टू करूं, तो क्या ये स्टोर करा पाएगा, क्योंकि इसके पास तो लिस्ट है, बहुत सारे एलिमेंट्स है। सो क्या वो इसमें स्टोर करा पाएगा, नहीं करा पाएगा। एंड इसके लिए ये क्या स्टोर कराएगा, एक 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 जो है लिस्ट, सब लिस्ट, या जो भी आप जो भी इसका नाम दे दो, ऑब्जेक्ट लिस्ट सब लिस्ट। ठीक है, एंड मैं इसको सिस आउट करता हूं। ठीक है, रन करते हैं। सो यहाँ पे 3 से लेके जो भी 9 तक का डेटा है वो एक दूसरी लिस्ट में स्टोर होगा। क्लियर है। सो इंडेक्स ऑफ की बात करें, सो दैट इज ओके। ये मेथड क्या कर रहा है, ये बताओ कोई। ये किसी ऑब्जेक्ट का इंडेक्स बता रहा है। ये किसी ऑब्जेक्ट का इंडेक्स बता देगा, वेरी गुड। सो अगर मैं सपोज करो कि अभी मेरे पास डेटा है बहुत सारा, सपोज करो ये तो आपके पास कम डेटा है तो देख के बता पा रहे हो कि ये 4th इंडेक्स पे है, ये 5th इंडेक्स पे है। अगर मैं डायरेक्ट इसका पूछ लूं आपसे 761 का, ठीक है। सो 761 का अगर मैं सिस आउट करता हूं, ठीक है। सो इसके लिए ऑब्जेक्ट लिस्ट में जाऊंगा एंड देन उससे पूछूंगा कि भाई आप इंडेक्स बताओ इसका, ऑब्जेक्ट 761 का। ठीक है, सो मैं इसको रन करूंगा, सो इट विल प्रिंट द इंडेक्स ऑफ 761। ठीक है, ठीक Yes, है। sir. अगर मैं नल का इंडेक्स पूछूं, तो ये कौन सा वाला नल लेगा, इट विल टेक द फर्स्ट वाला। जो पहले आएगा। ठीक है, सो इंडेक्स ऑफ समझ में आ गया। एंड इट विल रिटर्न इंट रिटर्न करेगा। सो आप इसको इंट में स्टोर करा सकते हो, क्योंकि ये सिंगल एक ही तो वैल्यू रिटर्न करेगा। 761 कोई जो पहला आएगा वही तो रिटर्न कर रहा है। सो आप इसको स्टोर करा सकते हो किसी भी इंटीजर वाले पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट। सो लास्ट इंडेक्स ऑफ की बात करें, सो लास्ट इंडेक्स ऑफ सपोज करो कि इसमें जो है आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हो ना। सो अभी जो है ना लास्ट लास्ट इंडेक्स ऑफ की बात करते हैं। लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। सो सिस आउट अगेन करता हूं, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट लिस्ट की बात करते हैं, डॉट लास्ट इंडेक्स, एंड मैं इसमें डालता हूं नल। ठीक है, सो अगर मैं नल लिखता हूं देन इट विल प्रिंट 9। सो ये जो नल वाला जो है ना, ये चेक करेगा कि स्टार्टिंग में नल है, वो इंडेक्स ऑफ वाला प्रिंट कर देगा। लेकिन जो लास्ट से चेक करेगा ना, वो लास्ट इंडेक्स ऑफ चेक करेगा। ये कहां से चेक करेगा, लास्ट से। ओके, कर लो आप लोग।
म्यूट कर लो। ठीक है।